आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपके परीक्षा में प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि एक एक बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें और सर्वनाम से यदि कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए तो आप लोग उसका जवाब आसानी से दे सकें। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि अभी तक हम आपको हिंदी व्याकरण में इसके पहले दो टॉपिक बता चुके हैं, जिसमें पहला है वर्ण और उच्चारण स्थान और दूसरा है संज्ञा। तो यदि आप लोग वर्ण के बारे में समझना चाहते हैं, उच्चारण स्थान के बारे में समझना चाहते हैं या फिर संज्ञा और उसके भेदों के बारे में समझना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहां से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में ही हम लोग आज विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए, चूंकि हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग सर्वनाम का परिभाषा जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्वनाम का परिभाषा बहुत ही ज्यादा आसान होता है कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कहें तो वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब हम आपको संज्ञा के बारे में बताए थे कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यानी कि दुनिया का कोई भी नाम हम ले लें उसे संज्ञा कहते हैं। तो बाय द वे हम बोल दिए कि मोहन जा रहा है, तो मोहन जा रहा है, यदि हम लोग मोहन के जगह पर बोल दें कि वह जा रहा है, तो वह भी हम लोग मोहन के लिए ही प्रयुक्त किए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मोहन जा रहा है और हम बोल दिए कि वह जा रहा है। तो यानी कि वह जो हम लोग शब्द प्रयोग किए वह मोहन के लिए किए, और मोहन संज्ञा है। तो इसी चीज को लिखा गया है कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि संज्ञा के बदले में जो कुछ भी शब्द प्रयुक्त होगा, जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, यह हो गया, वह हो गया, वे हो गया, आप हो गया। जैसे हम बोल सकते हैं कि आप जा रहे हैं, तुम आ रहे हो, यह कौन है, वह कौन है। इस प्रकार से यह हो गया, वह हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, मैं हो गया, या जितने सारे भी शब्द हैं जो कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर्वनाम का परिभाषा तो बहुत ही ज्यादा आसान है, तो यह परीक्षा में नहीं पूछेगा। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सर्वनाम का परिभाषा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2011 के परीक्षा में पूछ चुका है कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का परिभाषा लिखें। तो अब आप लोग यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर्वनाम का परिभाषा आसान है तो अब आप लोग के परीक्षा में नहीं आएगा। 2011 में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप लोग सर्वनाम के 6 भेद को जरूर याद रखिएगा, यहां पर से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, इसका उदाहरण कौन कौन सा होगा, और उसी प्रकार से बारी बारी से हम लोग सभी का परिभाषा और उदाहरण जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, पुरुषवाचक यानी कि वैसा सर्वनाम जो पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है। अब पुरुष में स्त्री भी आते हैं और पुरुष भी आते हैं, यानी कि वैसा शब्द जो आदमी के लिए प्रयुक्त किया जाए, मानव के लिए प्रयुक्त किया जाए, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं मैं, तो मैं हमेशा आदमी के लिए ही प्रयुक्त होता है। ऐसा कभी आप लोग बोले हैं कि मैं जानवर हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वह आदमी नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि वह हो गया, यह हो गया, तुम हो गया, तू हो गया, आप हो गया, यानी कि यह जितने सारे भी शब्द होते हैं यह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि वैसा शब्द जो पुरुषों के लिए प्रयुक्त किया जाए,
या फिर हम बोल सकते हैं कि स्त्री या पुरुषों के लिए प्रयुक्त किया जाए उसे ही हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है 2019 के परीक्षा में पूछा गया है। तो अब आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में भी यहां पर वीवीआई लगा लीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी जो है वह वीवीआई है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कहने का मतलब कि अपने आप के बारे में बोलना। जैसे अपने आप के बारे में हम लोग बोलते हैं तो मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, हम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं प्रिंस कुमार हूं, हम प्रिंस हैं। इस प्रकार से जो अपने लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे उत्तम पुरुष बोलते हैं। मध्यम पुरुष कहने का मतलब होता है कि किसी दूसरे के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, जैसे तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया। जैसे हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि तुम जा रहे हो, आप कहां से आ रहे हैं, यानी कि हम दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं तुम शब्द, आप शब्द, यानी कि जो तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, वह मध्यम पुरुष हो जाता है। और जो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह हो गया, वे लोग हो गया। जैसे हम मान लिया जाए कि 2 पुरुष आपस में बात कर रहे हैं और जब तीसरे पुरुष को देखा तो बोला कि वह कहां जा रहा है, यानी कि तीसरे पुरुष के बारे में संबोधित कर रहा है, तो यह हो जाएगा अन्य पुरुष। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए, सर्वनाम का दूसरा भेद होता है निजवाचक सर्वनाम। हम पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि दोनों आपस में लगभग मिलता जुलता है और बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं वह पुरुषवाचक और निजवाचक में ही करते हैं। इसलिए पुरुषवाचक और निजवाचक आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझिएगा। चलिए, तो निजवाचक कहने का मतलब होता है कि जहां स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग हो, अपना शब्द का प्रयोग हो, अपने शब्द का प्रयोग हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि पुरुषवाचक में क्या होता था कि अपने लिए भी प्रयुक्त होता था, दूसरे के लिए भी प्रयुक्त होता था और तीसरे के लिए भी प्रयुक्त होता था। लेकिन निजवाचक कहने का मतलब कि निजता, निजता मतलब क्या होता है कि प्राइवेट हो गया, और प्राइवेट मतलब निजी हो गया, यानी कि जो अपना है। तो यहां पर निजवाचक सर्वनाम कहने का मतलब कि अपने आप का बोध हो रहा है, यानी कि जहां स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग हो, अपना शब्द का प्रयोग हो, अपने शब्द का प्रयोग हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप शब्द का प्रयोग तो दूसरे के लिए भी हो सकता है कि आप कहां जा रहे हैं, तो यह दूसरे के लिए आप शब्द का प्रयोग हो गया तो यह निजवाचक नहीं होगा, यह पुरुषवाचक हो जाएगा। लेकिन जब आप शब्द का प्रयोग अपने आप के लिए हो तो उसे हम लोग निजवाचक कहते हैं। जैसे मैं वहीं से आया हूं, मैं ही चला आता, मैं अपना काम कर रहा हूं, तो यहां पर जो अपना शब्द हो गया वह अपने आप के लिए प्रयुक्त हो रहा है। मैं वहीं से आया हूं, तो यहां पर जो मैं बोल रहे हैं यह हम अपने आप के लिए बोल रहे हैं। मैं ही चला जाता, यानी कि हम अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं ही चला जाता, यानी कि कहने का मतलब कि जो स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहा है उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पुरुषवाचक और निजवाचक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक कहने का मतलब होता है कि जो काम हर हाल में हो रहा है, यानी कि निश्चय है कि यह काम हर हाल में होगा। जिसे इसका हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, यानी कि कोई व्यक्ति वहां पर है तो यह निश्चित है कि वहां पर कोई है, कोई वस्तु कहीं पर रखा हुआ है तो यह निश्चित है कि कोई वस्तु वहां पर रखा हुआ है, उसे ही हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह जा रहा है, यानी कहने का मतलब कि यह बिल्कुल निश्चित है, हर हाल में यह जा रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, तो यह निश्चित है कि हम घूमने जा रहे हैं, यानी कि जो कन्फर्म का बोध करा दे उसे ही हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई असमंजस नहीं रहना चाहिए, हर हाल में वह काम होने जा रहा है, यानी कि निश्चय है कि वह काम होगा, उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। और ठीक इसका उल्टा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका परिभाषा होगा कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न होकर के अनिश्चित वस्तु का बोध होता है, यानी कि यहां पर निश्चय नहीं है कि काम होगा ही। जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई आया है, तो हम यह नहीं जान रहे हैं कि कौन आया है, लेकिन इतना जरूर पता है कि कोई आया है, यानी कि निश्चय नहीं है बल्कि अनिश्चय हो जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि कुछ लाया गया है, तो यह निश्चय नहीं है कि लाया गया है, लेकिन असमंजस है, शंका
लगता है कि कुछ न कुछ लाया गया है। यानी कहने का मतलब कि जिससे निश्चय का नहीं बल्कि अनिश्चित का बोध हो रहा हो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, 4 आप लोग अभी तक समझ चुके हैं। उसके बाद 5वां होता है संबंधवाचक। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जिससे संबंध का बोध हो रहा होगा उसे ही हम लोग संबंधवाचक कहेंगे। तो चलिए इसका परिभाषा आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोग सिंपल ट्रिक याद रखिएगा कि जहां पर 2 वाक्य को मिला दिया जाए उसे हम लोग संबंधवाचक कहते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझिए। कह रहा है कि वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है, यानी कि यहां पर देख रहे हैं कि 2 सर्वनाम को आपस में मिला दिया गया है। यहां पर कह रहा है कि वह कौन है जो वहां पर भाषण दे रहा है, 2 वाक्य को आपस में संबंधित कर दिया गया। जैसे दूसरा उदाहरण है कि वह जितना कर रहा है सो थोड़ा नहीं है, यानी कि 2 वाक्य को यहां पर मिला दिया गया, यानी कि दोनों को संबंध बना दिया गया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहां पर भी संबंध बना दिया गया। तो जहां पर भी संबंध बना दिया जाए उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक वाक्य का किसी दूसरे वाक्य के साथ संबंध स्थापित कर दिया जाए उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। चलिए उसके बाद सबसे लास्ट यानी कि 6ठा नंबर जो भेद होता है सर्वनाम का वह होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नाम से ही आप लोगों को लग रहा है कि प्रश्नवाचक है तो प्रश्न पूछा जाएगा। अब प्रश्न पूछा जाएगा उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन आ रहा है तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन आ रहा है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2011 में पूछा गया है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का हम लोग परिभाषा देंगे कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, यह सर्वनाम हो गया, और कौन से वाक्य क्या बनेगा, कौन आ रहा है, यानी कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन आ रहा है। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तुम कहां जा रहे हो तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम कहां जा रहे हो। यानी कि जहां पर भी प्रश्न पूछ दिया जाए उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन हो गया, क्या हो गया, कहां हो गया, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के सर्वनाम के बारे में और सर्वनाम के सभी भेदों के बारे में हम आपको बता दिए, जिसमें सबसे पहला हम आपको बताए पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के भी 3 भेद बताए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद दूसरा सर्वनाम बताए हम आपको निजवाचक, तीसरा बताए निश्चयवाचक, चौथा बताए अनिश्चयवाचक, 5वां बताए संबंधवाचक और 6वां बताए आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कुल मिलाकर के सर्वनाम और सर्वनाम के सभी भेदों के बारे में हम आपको बता दिए, जो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यदि सर्वनाम से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा, कमेंट में आप हमको जरूर बताइए कि यदि सर्वनाम से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका हल आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आराम से कर लेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आपको काफी ज्यादा जबरदस्त लगा होगा, मस्त लगा होगा और मजे से आप लोग क्लास किए होंगे। तो यदि आपको आज का यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो आप लोग इस क्लास को यानी कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।